अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। फैटेफ के जो पाकिस्तान के हवाले से फैसला लिया जाना है वो अभी कुछ ही देर में मुतवक्के है। वहीं पे दूसरी जानिब हुकूमती नुमाइंदों की ये कहा जा रहा है, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस वक्त 21 पॉइंट्स के ऊपर कंप्लाइंसेस किया है। इसकी वजह से पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। ऐसा मानना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसा इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान को आया या तो फिर मजीद मोहलत मिल सकती है ग्रे लिस्ट में रहने की, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान जो है वो 6 पॉइंट्स के ऊपर अभी भी लैकिंग करता है। वहीं पे दूसरी जानिब कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में मुंतकिल कर दिया जाए, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम हैं। इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को 2018 में जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो पाकिस्तान जब से अपनी हिकमत अमली के तहत कानून साजी कर रहा है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर भी काफ़ी कानून में तरमीम भी की गई हैं पाकिस्तान ने। वहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ अरसे पहले यानी फरवरी 2020 तक के पाकिस्तान ने 27 नुकाती एजेंडा में से, यानी जो फैटेफ ने पाकिस्तान को 27 एक्शन प्लान्स दिए थे, उसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 14 एक्शन प्लान्स के ऊपर कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान बाकी 13 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान लैकिंग करता था या पाकिस्तान उसके ऊपर कंप्लायंसेस नहीं कर पाया था। मगर उसके बाद पाकिस्तान को कुछ मजीद मोहलत मिली अक्टूबर तक के, यानी अक्टूबर 2020 तक के जो पाकिस्तान को मोहलत मिली थी, इसके अंदर उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला कर दिया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाता है या वाइट लिस्ट में कर दिया जाता है, और सबसे डिवेस्टेटिंग सिचुएशन ये होती कि पाकिस्तान को शायद ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए। मगर हुकूमती बर वक्त कार्रवाइयों की बेसिस के ऊपर, कानून साजी की बेसिस के ऊपर और अमली तरह जो इस वक्त तमाम पॉलिसीज को अमली जामा जो पहनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो हुकूमती नुमाइंदे इस बात के ऊपर पुरअज़्म हैं और उनकी उम्मीद भी यही है कि पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान के ब्रादर ममालिक ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दिया है और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने के इम्कानात वाज़ह होते चले जा रहे हैं। मगर ये बात बताते चलें कि FATF को जो इजलास हो रहा होता है, इसकी कोई भी आउटकम्स जब तक कि पूरा फुल प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाता सामने, या उसके ऊपर कोई प्रॉपर जजमेंट्स नहीं आ जाती, उसको पब्लिकली इंडोर्स नहीं किया जा सकता या पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये सारी र्यूमर्स थी जिसकी तरदीद आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद भी की। फॉरेन ऑफिस ने भी पाकिस्तान में इसकी तरदीद की कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि पाकिस्तान का एक ब्रादर ममालिक जो है जो दोस्त है, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दिया हो। तो ये सारी सूरत हाल है कि इसके ऊपर काफ़ी कयासराइयाँ हो रही थी और काफ़ी जो इसके ऊपर डिबेट्स होना शुरू हो गई थी, पॉलिटिकल डिबेट्स होना शुरू हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो हम ये बताते चलें कि FATF कोई छोटा इदारा नहीं है, उसके अंदर बड़ी कॉन्फिडेंशियली हर चीज़ों को मूव किया जा रहा होता है। तो ये सारी न्यूज़ बेबुनियाद हैं। जब इसके प्रॉपर वर्डिक्ट्स आएंगे, जब तमाम इसकी जो इसकी रेजोल्यूशन हुई है पाकिस्तान के हवाले से क्या बात हुई है, तो उसके ऊपर जब तक कि पूरा प्रॉपर डिसीजंस नहीं आ जाते, इसके ऊपर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। वहीं पे हुकूमती नुमाइंदों का ये मानना भी है कि पाकिस्तान ने जो 21 एक्शन प्लान्स को इस वक्त बर वक्त कार्रवाई करते हुए कंप्लाइंस किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम के अंदर ये बताया था कि अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी मईशत जो है वो इसके अंदर कानून साजी करते हुए आगे बढ़ रही होती है, तो FATF के हिसाब से अगर वो जो उसके अंदर डेवलपमेंट है वो इस काबिल तारीफ है, तो फिर थोड़ा कुछ टाइम दिया जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र पाकिस्तान में जहाँ पे 14 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान कंप्लाइंस कर रहा था फरवरी 2020 में, तो अक्टूबर तक के पाकिस्तान ने तकरीबन 21 पॉइंट्स के ऊपर कंप्लाइंसेस कर लिया है, जिनके बुनियादी पॉइंट्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के ऊपर बात की जा रही है, दहशतगर्दी को रोकने के ऊपर बात की जा रही है, दहशतगर्दों की मावनत करने के ऊपर जो है कानून साजी की जा रही है। इसी के साथ साथ इन्हीं सारे डोमेन्स को कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर भी नाफिजुल अमल किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पे पाकिस्तान पेशरफ्त कर रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि इसका वर्डिक्ट पाकिस्तान के फेवर में आए। अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर भी पाकिस्तान को टाइम मिलता है, तो पाकिस्तान जो है आने वाले कुछ माह के अंदर इस काबिल हो जाएगा कि जो
रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको भी कंप्लाइंस कर ले। तो ये एक पाकिस्तान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट थी जिसको हमने अपनी न्यूज़ में कवर किया। कुछ ही देर के अंदर जो है वो कुछ फैसले आ जाएगा FATF की जानिब से कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या रखा जाता है। तो इसके ऊपर जब तक प्रॉपर तरीके से कोई वर्डिक्ट नहीं आता, कोई डिसीजंस नहीं आते, तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है। तो ये इस न्यूज़ के साथ साथ हम बताते चलें कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर काफ़ी मुस्बित असरात से चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 17 साल के बाद पाकिस्तान की मईशत ने करंट अकाउंट को सरप्लस में रिकॉर्ड किया है, और वो भी तकरीबन $2.25 बिलियन से हमारा अगर देखा जाए तो वो सरप्लस में रिपोर्ट हुआ है, यानी $792 मिलियन के करीब हमारा जो सरप्लस रिपोर्ट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर करंट अकाउंट का। तो ये हमारे पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ बेहतरी के असरात आते हुए दिख रहे हैं। मगर यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर अगर जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर मईशत पाकिस्तान के कल्चरल, यानी जो भी हमारे इस वक्त जो जियोग्राफिक सेगमेंट है या डेमोग्राफिक सेगमेंट है उसको सामने रखते हुए कानून साजी की जाए। क्योंकि अगर हम यही अपने पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन यानी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के मॉडल को अगर पाकिस्तान में ला के इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट तो ज़रूर हो जाएगा, मगर शायद कारकर्दगी उस तरीके से हुकूमत की ना हो पाए जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर भी बड़ा जोर देना चाहिए कि FATF के साथ जो पाकिस्तान ने इस वक्त काफ़ी पेशरफ्त की है, पाकिस्तान यहाँ पे कानून साजी भी कर रहा है और जो भी डेवलपमेंटल कानून बन रहे हैं यहाँ पे उसके ऊपर भी बात हो रही है। मगर इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि पाकिस्तान की मईशत की कसीर तादाद बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करती है, यानी ख़त गुरबत से नीचे फॉल करती है। तो जो भी कानूनी मॉडल या जो भी कंप्लायंसेस के मॉडल बनाए जाए तो उसके अंदर ऐसे मॉडल्स हो कि ये सेगमेंट या ये सेक्टर भी उसके अंदर इंडक्ट हो प्रॉपर तरीके से और उनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो भी अगर सिस्टम में आते हैं तो उनको सिस्टम के अंदर जब फैसिलिटेशन मिलती है तो कौन चाहता है कि वो 2 नंबर तरीके से काम करे। तो बहरहाल ये सिस्टम के अंदर भी पाकिस्तान ने काम करना होगा और जो भी माशी पॉलिसीज़ बनानी है उसके अंदर इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ना कि हमें सिर्फ लोन्स के ऊपर बात करनी है, ना ही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर सिर्फ बात करनी है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिसके अंदर एक आदमी को इतना खुद कफील बनाया जाए पाकिस्तानी कि वो इस काबिल हो जाए कि आगे जाके जब उसको मौके मिले तो वो अपने पाँव पे खुद भी खड़ा होने की सलाहियत रखता हो। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से भी काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। एक जानिब अमेरिका के अंदर इलेक्शन का सीज़न शुरू हो गया, तकरीबन लास्ट डिबेट हुई है लास्ट नाइट को जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, काफ़ी पेशरफ्त उसमें हो रही है, चीज़ें काफ़ी उसके अंदर सामने आ रही हैं। उनकी इकोनॉमी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपने आप को अकाउंटेबल भी कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ भी बता रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एक सिनेरियो है कि नवंबर के अंदर जब इनके इलेक्शन होंगे तो उसका क्या वर्डिक्ट आता है। फिर जनवरी में जाके जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से अमेरिका की मईशत का जो है सामने आएगा, कौन प्रेसिडेंशियल जो रेस के अंदर आगे चल रहा है और कौन अमेरिका की नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए भागदौड़ संभालता है। वहीं पर दूसरी जानिब बात करें तो रशिया के सदर पुतिन ने भी ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ओपेक प्लस मेंबरान जो है ऑयल जो प्रोडक्शन कट की गई है 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो प्रोडक्शन कट की गई है इसमें कुछ रिस्टोर कर दिया जाए, कुछ प्रोडक्शन आउटपुट को बढ़ा दिया जाए अगर मार्केट इसको सपोर्ट करे या ऐसी सूरत हाल हो कि डिमांड एडजस्ट होना शुरू हो जाए मार्केट के अंदर, तो फिर ये प्रोडक्शन कट को कम किया जा सकता है। तो बहरहाल इन्हीं चीज़ों के बेसिस के ऊपर गोल्ड और ऑयल के अंदर एक मिला जुला सा रुझान पाया जा रहा है। अभी ना ही कोई बहुत तेज़ी और बहुत मंदी की सूरत हाल है, मगर फिर भी एक पेंडेमिक सिचुएशन यानी कोरोना की वजह से जो इंटरनेशनल मईशत के अंदर अभी भी एक इब्हाम पाया जा रहा है, एक पैनिक पाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड वेव और ज़्यादा डेडलीस्ट हो। तो बहरहाल इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र जो गोल्ड है, ऑयल है, इनकी मार्केट्स के अंदर बड़ा एहतियात के साथ काम किया जा रहा है और बड़ा इसके अंदर वॉलेटिलिटी को जो है बड़ा मैनेज करके चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो गोल्ड इस वक्त $8.65 प्लस होने के बाद $1913 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.209 प्लस होने के बाद $24.92 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। क्रूड तकरीबन $0.26 प्लस होने के बाद $40.91 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $0.25 प्लस होने के बाद $42.71 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे देखा जाए कि आलमी मईशत के अंदर इस वक्त भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो आती हुई दिख रही है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से अगर कोई एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ना हो जाए प्राइजेस के अंदर कमोडिटीज़ के। तो इसको बड़ा मुहतात रह के चल रहे हैं, क्योंकि अभी जब से सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस की
आलमी मईशत के अंदर एक जो है जो हिजयान बरपा हुआ है कि किस तरीके से ये मईशत जो है वो वापस रिकवर करेंगी। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके पेश नज़र हम बात करेंगे FATF के हवाले से भी। हमने उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सिनेरियो होगा अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी रखा जाता है। तो ये ऐसे सिनेरियो हैं। इसके अंदर बात करते हैं कि पाकिस्तान के रुपए की कदर भी काफ़ी मुस्तहकम होती चली जा रही है। 26 अगस्त के बाद पाकिस्तान का रुपया इस वक्त तकरीबन 161.85 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यानी इस वक्त डॉलर की जो वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर 161.85 के ऊपर आ गई है, जो कि इस वक्त 5 महीने के लोएस्ट के ऊपर आया है। तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो है। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी पॉलिसीज़ बरतब दी जाएंगी, जो भी इस वक्त हिकमत अमली तैयार की जाएगी, इकॉनमिक पॉलिसीज़ तैयार की जाएंगी, उसमें आवाम को मद्देनजर रखते हुए ही पॉलिसी बनाई जाएगी और फैसिलिटेट करने का भी इसमें इरादा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।